क्यों आप गरीब ही रह जाते हो? बहुत कोशिश करने के बाद भी, सारी चीज़ें पूरी करने के बाद भी क्यों आप गरीब ही रह जाते हो? क्यों आप अमीर नहीं बन पा रहे? क्यों ज़रूरतों के लिए रोज़ ही आपको भागना पड़ रहा है? क्यों वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चलती चली जा रही है जिसकी वजह से आप परेशान हो? अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरीके से आप पैसे को बचा सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट किए जाते हैं। आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, अमीर ना बन पाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। मतलब आप कहीं ना कहीं विश्वास करते हो कि पैसा कमाने का मात्र एक ही तरीका है, वो है जॉब। जो आप कर रहे हो या आपके घर में कोई ना कोई कर रहा है, या आप सोचते हो काश मैं भी जॉब करूं। 9 से 5 की ये जो आप जॉब कर रहे हो ना, ये एकमात्र तरीका है ही नहीं पैसा कमाने का। ये एक तरीका है सिर्फ। खाली में एक चीज ध्यान से सुनिए, एक मात्र तरीका और एक तरीके में बहुत बड़ा अंतर है। एक मात्र तरीके का मतलब होता है कि सिर्फ वही है और कुछ है ही नहीं। एक तरीके का मतलब अब और भी हम काम कर सकते हैं। आपको बताएं क्यों ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते? क्योंकि वे एक काम जो कर रहे हैं उसे भी सही से नहीं करते और दूसरे काम को भी सही से नहीं कर पाते। अगर आप जॉब कर रहे हो, पहली तो आपकी यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं जॉब को बहुत अच्छे तरीके से करूं। उसके बाद आपको एक चीज़ और सोचनी है, क्यों ना मैं थोड़ी सी और जगह से पैसे कमा सकूं। जब आप इन तरीकों से बढ़ते हैं तो आप अमीरी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि गरीब रहने का सिर्फ मात्र एक कारण नहीं है, ये काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से आप जहाँ थे वहीं खड़े रह जाते हैं काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। नई चीज़ों का ना सीखना, मैंने देखा है अक्सर जो लोग हैं वो नई चीज़ों को नहीं सीखते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किताबों से आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको कोर्सेज लेने पड़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको दूर भी हो सकता है जाना पड़े सीखने के लिए, तो जाना चाहिए। आपको बताया, नई चीज़ें ना सीखना ये बहुत बड़ी गलती होती है आपकी। कोई भी हो आज के समय में नई चीज़ों को सीखना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि वह नए तरीके से पैसे कमाए, वह नहीं चाहता सीखना, मगर हाँ कमाना चाहता है, सीखना नहीं चाहता। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पैसों को बचाना, पैसों को लगाना, साथ ही साथ किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको जाना चाहिए बूस्ट ऑफ फाइनेंस के साथ, जहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। पैसे बचाने के वे सटीक और ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है वो आपको बताती हूँ। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, किस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट से लेकर हर चीज़ सिक्योर कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक इसे बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं और लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो अब आपकी बारी है कि आप जाएं, इसमें इनरोल करें और इसे कहीं ना कहीं अपने लिए लें और एक सही डिसीजन लें। एक छोटा सा प्राइजेस का मात्र 183 में आप इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जैसे ही इसे इनरोल करते हैं आपका एक 1-to-1 सेशन मेरे साथ होता है, जहां पर कि हम बैठकर आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं उसकी प्लानिंग मैं आपको बताती हूँ। तो जल्दी से जाएं, इनरोल करें। जब आप नई चीज़ों को सीखते हैं तो आपके पास नई नॉलेज, नया कॉन्फिडेंस होता है, जिस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। आपको समझना पड़ेगा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप पीछे हो। आपका नया ना सीख पाने के कारण आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते जिससे कि आप पैसा कमा पाओ। अगर आप नई चीज़ों को सीख कर चलोगे तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। कभी भी आपको फेलियर से नहीं डरना है। देखिए, आपको पता है आप एक मनुष्य की प्रजाति में पैदा हुए हैं, तो आपको ही पता है कि फेल आप होंगे ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हर सफलता आपके कदम चूमेगी। आप गिरेंगे भी, उठेंगे और फिर चलेंगे। इसलिए आप जब भी कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो, ये फेलियर से मत डरो। पैसा कमाओ, उठो, फिर नई चीज़ें करो।
अब क्या होता है आपको पता है, ये 30 से 35 साल की जो उम्र होती है ना, ये होती है कहीं ना कहीं लोग गिल्ट फील करते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता, अगर मैंने ये किया होता ना तो आज ऐसा नहीं होता, अगर मैंने वो वाली डिग्री कर ली होती ना, या मैं वहाँ रहने चला गया होता। ऐसी चीज़ें वो लेकर आते हैं ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में फेस आता है, मगर आपको पता है आप इन फेसेस को चेंज कर सकते हैं। आप वह सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको मन करता है। आप निडर होके सारे काम अगर आप करोगे, फेलियर से नहीं डरोगे, तो आप पा पाओगे वो सारी चीज़ें जहाँ पर आप कहीं ना कहीं पीछे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग फेलियर के डर से पीछे हो जाते हैं और कुछ ही लोग आगे जाते हैं, वही कुछ ही लोग सफलता को पा जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये सब कुछ आपके हाथ में है। आपको पता है, देखिए कुछ चीज़ें भाग्य पे डिपेंड होती हैं, ठीक है, मगर अधिकतर चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। अगर आप नई चीज़ों को सीख ही नहीं रहे, आप कोई भी नया काम करने से डर रहे हो, अधिकतर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, वह डरते हैं, बिजनेस करने से डरते हैं, कुछ भी नया करने से डरते हैं, और हमेशा उस नौकरी के माइंडसेट को बनाए रखते हैं। वह कभी भी व्यापार में अपना हाथ आजमाते ही नहीं हैं। आपको पता है, बिजनेस एक ऐसी चीज है, जैसा चाहे वैसा आप बढ़ा सकते हैं। आपकी क्षमता पर, आपकी इच्छा पर, आपकी ज़रूरतों पर वो डिपेंड करता है। मगर कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ों में अगर फंसे रहोगे तो अमीर कैसे बनोगे। बहुत कम लोग हैं जो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग वही पुरानी चीज़ों पर करके अपना जीवन बिता देते हैं। देखिए, आप सभी के लिए सब चीज़ें करते हो, घर में सारा सामान आता है और घर की सारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। फैमिली में आपकी वाइफ, आपके माता पिता, बच्चे, सभी की ज़िंदगी और ज़रूरतें पूरी हो रही है, सब बढ़िया चल रहा है। मगर आपका क्या? आपके भी कुछ सपने हैं, आप भी कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो सारी चीज़ें सीखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे कोई भी एक छोटा व्यवसाय आप शुरुआत करें, आपको लगता है पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसों को बचाने की शुरुआत करें। आज छोटे छोटे पैसे बचाएं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। या अगर आप कर्ज लेने से नहीं डरते हैं तो कर्ज लीजिए, हिम्मत रखिए कि आप उसे पूरी तरीके से चुका देंगे, लीजिए। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जितने भी सफल लोग हैं वो कर्ज लेकर ही आगे बढ़े हैं। क्योंकि खुद का पैसा आप जोड़ते चले जाओगे, इकट्ठा करते चले जाओगे, एक दिन कोई ऐसी विपत्ति आएगी और पैसा खत्म हो जाएगा। कभी भी आप खुद के कमाए हुए पैसों से आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समझना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा कर्ज मुझे लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए, मगर हाँ, आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान, आपका व्यवसाय सब कुछ अच्छे से फिक्स होना चाहिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको कहीं पर भी ना आए। आपको पता है, अमीर होने के कुछ स्टेप हैं जो आप अपनाकर अमीर बन सकते हैं, मगर वो स्टेप आप अपनाते नहीं हैं, जिसके कारण आप अमीर बन पाते नहीं हैं। वो पुरानी चीज़ों से उठकर आपको आगे आना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा फंड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने एक फंड सोच लिया है, ठीक है, आपने सोच लिया है कि लगभग 2.5 लाख रुपए, ठीक है। वैसे तो कोई भी बिजनेस 10 लाख 20 लाख में स्टार्ट होता है। एक छोटी अमाउंट सोचते हैं कि आप छोटा काम कर रहे हैं अभी, तो आपने 2.5 लाख रुपए का फंड लिया। अब आपको पूरा फोकस वहीं लगाना है कि 2.5 लाख रुपए या तो मैं कमा लूँ, या तो इकट्ठा कर लूँ, या तो मैं कहीं से कर्ज ले लूँ, क्योंकि मुझे ये नया काम शुरू करना है। देखिए, आप एक काम, दूसरा काम, तीसरा एक ही से लिंक करके स्टार्ट कर सकते हैं, मगर आपको एक काम पूरा करना आना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका आर्थिक विश्वास कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा कि आप कितनी प्रॉब्लम आए वो झेल सकते हैं। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ, पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। अगर आप थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, वही चीज़ बढ़ाएगी पैसों को, वही चीज़ आगे बढ़ेगी। मगर आप अगर लिमिटेड सोच रहे हो, छोटी आपकी थिंकिंग हो गई है, आप वही पुरानी चीज़ों में अटके हुए हो, तो कभी बढ़ नहीं पाओगे।
आप अभी भी लोन ले रहे हो, मगर किसके लिए? घर के कर्जे को पूरा करने के लिए। आप अभी भी लोन लेते हो, किसके लिए? कार के लिए, कि कार तो जरूरत है, होना ही चाहिए। अभी भी कर्ज चल रहा है शादी के लिए, कि शादी बिल्कुल ऐसे धूमधाम से करेंगे कि बस पूरी दुनिया देखती रह जाएगी या रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। इन चीज़ों से उठकर अगर आप थोड़ा सा पैसा अपने व्यवसाय में, अपने काम को, या कोई भी प्लान जो आपने सोचा उस पर लगा दे तो बढ़िया हो सकता है। इसके लिए आपको हो सकता है थोड़े खर्चे कम करने पड़े, हो सकता है कि पैसे को ज़्यादा इकट्ठा करना पड़े, हो सकता है पैसे को छुपाना पड़े। कई बार फैमिली में आपको कुछ गुप्त धन रखना चाहिए अपने पास, जिससे कि आप समय आने पर वो सारी चीज़ों को बता सके, दे सके। ये फीमेल के अंदर होती है, ये कभी भी सिखा नहीं जा सकती। मतलब कि कभी आपको बताया जाए कि आपको ये करना है, नहीं, ये आपको खुद अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मात्र 1000-2000 रुपये से काम नहीं होगा, आपको 10,000, 20,000, हो सकता है 50,000 रुपये तक जाना पड़े। और ये आप ताकत अपने अंदर ला सकते हैं, बस आपको वो किसी को बताना नहीं है। धीरे धीरे कुछ पैसा अलग करते चले जाना, और वो किसी को भी बताना नहीं है। एक खुद की पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आज 5,000 हो गया, अब 6,000 हो गया, 7,000 हो गया, 8,000 हो गया, 10,000 हो गया। इस तरीके से आप पैसे को बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। देखिए, जो पुराने कर्जे आपके ऊपर चल रहे हैं, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि वह आपके ऊपर से खत्म हो जाए। अब इसके लिए या तो आपको एक्स्ट्रा कमाना पड़े, या आपको अपनी वाइफ का सपोर्ट लेना पड़े। हो सकता है कि आपको कुछ और भी सपोर्ट बाहर से लेना पड़े, बट जो वो कर्ज है जो आपके ऊपर फालतू चीज़ों का भी चल रहा है, क्योंकि सभी के ऊपर चलता है इस दौर में, अगर आपके ऊपर वह कर्ज चल रहा है तो उसे ख़त्म करने का निर्णय लीजिए। पहले आपको वो सबसे पहले ख़त्म कर देना है, जिससे कि सारा जो पैसा है वो पॉजिटिव आए। अब 10,000 रुपये आप किस्त में भर रहे हैं, जो कि ख़त्म नेगेटिव पैसा है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर वही 10,000 रुपये आप जोड़ेंगे तो वह पॉजिटिव पैसा है। आपको समझना पड़ेगा, दो ही चीज़ें आपके पास हैं। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ पाते हैं। जब आप अपने लिए सही पैसा जोड़ते हैं तो पैसा आपके पास बढ़ते हुए क्रम में दिखता है। आपको सेविंग की पावर को समझते हुए उसे इन्वेस्टमेंट तक लेकर जाना है। अगर आपको ये सीखना है कि कैसे 100 रुपये की सेविंग आपको कई गुना रिटर्न दे सकती है, तो आपको बूस्ट फाइनेंस में ज़रूर इनरोल करना चाहिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको समझना पड़ेगा खाली सेविंग से काम नहीं होगा, आपको इन्वेस्टमेंट की ओर जाना पड़ेगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो सकती है, वो छोटी से छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है, मगर आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, जिससे कि पैसा बढ़ते हुए क्रम में दिखे। आपको पता है, ये जो पैसा है ना, आप जितना ज़्यादा इसको समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी पैसों के लिए काम ना करना और पैसों को काम पर लगाना वह ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसों के लिए काम करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका काम है सुबह से शाम तक कॉलिंग करके, चैटिंग करके पैसे निकालना, क्योंकि वो सेल्स में है। मगर वो इन चीज़ों को नहीं समझती कि थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देकर वह कई गुना पैसा कमा सकती है, बिना वो सारी टेंशन लिए, वो सारी चीज़ों को हटाकर। और ये लॉन्ग टर्म रहेगा, उसका फ्यूचर सिक्योर करेगा। आज उसकी उम्र 20 से 21 साल है। आने वाले 30 साल तक जब उसकी शादी हो जाएगी, जब वो पूरी ज़िंदगी अपनी बहन, अपने पापा सभी से अलग हो जाएगी, तो वह ज़्यादा पैसों की जरूरत होगी उसे। इन चीज़ों को वो समझती नहीं, क्योंकि सही समय पर इंसान समझ नहीं पाता और गलत समय पर कुछ कर नहीं पाता। लोग उसे समझाते हैं, उसे बुरा लगता है। आपको समझना पड़ेगा, जो आप काम कर रहे हो क्या वह सही काम है? क्योंकि अगर आप गलत काम की तरफ जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती आपका समय है, जो एक बार बीत गया, जो एक बार चला गया, वो कभी लौट कर नहीं आता। आपको पता है, मुझे हर एक बर्थडे पे फील होता है कि काश मैंने वो चीज़ कर ली होती, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब भी अधूरी है मेरी लाइफ में। तो आपको ऐसा फील ना हो, आपको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सीखना, समझना पड़ेगा और उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मत निकालिए।
बहुत सारे लोगों को बहाना बनाने की, एक्सक्यूज निकालने की आदत होती है। मैं ये काम नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी वजह ये है, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि इसकी वजह ये है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता इसकी वजह ये है, और उसकी वजह वो है। ये जो वजहें निकालने की, आपकी कहीं ना कहीं कमियां निकालने की चीज़ों में आपको पीछे कर रही है। आप एक्सक्यूज निकाल रहे हो। अगर आपसे कहा जाता है कि आप एक पेज पढ़ो या एक चैप्टर कंप्लीट करो बुक का, तो आप कहीं ना कहीं एक्सक्यूज निकालते हो कि मेरे पास तो पूरा दिन का समय होता ही नहीं है, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। क्या आप सुबह 1 घंटा मात्र 6 बजे उठ के आप एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते? वो इम्पोर्टेंट काम जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने वाला है, आपकी लैंग्वेज को, आपकी टोन को, आपकी लाइफ को बदलने वाला है, कि आप वह काम नहीं कर सकते? लोग किताबों से दूर भागते हैं। आपको पता है, किताबें आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये मैंने खुद फील किया है। अगर आप बुक पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समय नहीं मिलता, तो फिर ये आपके लिए, अगर आप जॉब करते हो तो। अदरवाइज आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या कोई भी अगर घर से ही काम कर रहे हो, तो आप 1 से आधा घंटा मात्र एक चैप्टर पढ़ने में अपने लिए लगाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। मैंने जितना कुछ भी सीखा है इन्हीं सारी चीज़ों से, एक्सपीरियंस से, किताबों से, वो सब चीज़ों से सीखा है जो मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में बदलते हो उन सारी चीज़ों को, तो अमीर बनना आसान हो जाएगा, वरना वह पुरानी चीज़ें आपको कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देंगी। आगे बढ़ने का मात्र एक ही रास्ता है। जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है वह बदलना शुरू कर दीजिए।